हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रिपोर्टर में। प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ 3 men और 4 women can do a piece of work in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to complete the same work। यानी कि कोई काम है, इसको अगर 3 मैन करते हैं तो कितने डेज लेते हैं? 43 डेज लेते हैं। अगर इसी काम को अगर 4 वुमन करती हैं तो ये भी क्या लेती हैं? 43। देखिए नंबर ऑफ मैन यहाँ पे कितने 3 हैं और यहाँ पे कितने 4 है, तो यानी कि ये मैन कितने कम है। तो ये टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? ये टोटल वर्क, ये क्या है आपका? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? देखिए टोटल वर्क होता है आपका इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को हम देखिए m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। यानी कि मैन है, मैन किस में काउंट होता है? एफिशिएंसी में काउंट होता है, क्योंकि वो वर्क करता है। इसी तरह डेज क्या होगा? टाइम होगा आपका। तो यानी कि 3 मैन कितने देर में करते हैं? 43 डेज में करते हैं। और उसी काम को सेम वर्क है तो कितने करते हैं? 4 वुमन करती हैं कितने? 43 डेज में। तो 43 से 43 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आपका 3 मैन इक्वल टू 4 वुमन। यानी कि 1 मैन इक्वल टू 4/3 वुमन। यानी कि एक आदमी 4/3 वुमन के बराबर काम कर रहा है। तो देखिए अब निकालते कैसे हम। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 5 वुमन टेक टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि टोटल है m1, इसे क्या करेंगे? m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। तो देखिए इसको वुमेन में करते हैं, तो यानी टोटल वर्क वुमेन कितने करती हैं? 4 वुमेन करती हैं। कितने डेज में करती हैं? 43 डेज में करती हैं। और इसे पूछ रहा है कितने? 7 मैन प्लस 5 वुमेन कितने डेज में करेंगी? मालूम नहीं हमको कितने डेज में करेंगी, वो हमको निकालना है। तो देखिए 4 वुमेन इंटू 43 इक्वल टू, अब मैन है यहाँ पे, वुमेन है, तो मैन को हमने चेंज कर लेना किसमें? वुमेन है। तो 1 वुमेन कितने के बराबर है? 7 इंटू 4/3 प्लस 5 वुमेन इंटू एक्स। तो 43 इंटू 43 इक्वल टू 7 4 28 वुमेन अपॉन 3 प्लस 5 वुमेन इंटू एक्स। तो 4 वुमेन इंटू 43 इक्वल टू ये आपका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या? 43 वुमेन अपॉन 3 इंटू एक्स। देखिए 43 से 43 डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, और एक्स इक्वल टू कितना आपका 4 इंटू 3, यानी कितने हैं? 12 डेज में क्या कर लेंगे? इस वर्क को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे वो। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम 2 ईयर इज़ 500। यानी कि सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 500 है। तो रेट कितना है आपका? 10%। ठीक है, रेट है आपका 10%। ठीक है, और टाइम कितना आपका? टाइम है आपका 2 ईयर। और डिफरेंस कितना आपका? डिफरेंस आपका 500 रुपीज़। कितना है आपका? ₹500। देखिए सी आई का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सी आई इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n-1। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है तो हमने रख दिया 1 प्लस आर रेट कितना आपका 10 अपॉन 100 की पावर n। टाइम कितना आपका? 2 ईयर है आपका, -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 आ जाए आपका। तो p, तो 11 अपॉन 10 का पावर 2 -1, तो p इक्वल टू होगा आपका 121 अपॉन 10 100 -1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका p इंटू 121 -100 अपॉन 100
इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 21 p अपॉन 100। अब देखिए एस आई का क्या, अब एस आई बोल रहा है आपका, एस आई कितना आपका, एस आई इक्वल टू होता है आपका p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल मालूम नहीं है, रेट कितना आपका 10% इंटू टाइम कितना 2 अपॉन 100, कितना आपका 20 p अपॉन 100। अब बोला सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है, अब कर लेते हैं हम ए टी क्यू कर लेते हैं। सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है 500 है, तो 21 p अपॉन 100 माइनस 20 p अपॉन 100 इक्वल टू 500। इसको 21 में से कितना डिनोमीटर सेम है तो कितना आपका p अपॉन 100 होगा आपका इक्वल टू 500। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके हम, p इक्वल टू कितना आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो p कितना आपका ₹50,000। ये आपका होगा आंसर हो गया आपका। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में द लेंथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड ब्रेथ इज 1/2 टाइम्स इट्स हाइट। द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग फॉर 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹1.60 per meter square is ₹179.20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ ₹6.75। तो देखिए बोल रहा है लेंथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इज हाइट, तो हाइट मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेट द हाइट ऑफ क्लासरूम बी x मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी, ट्वाइस है किसकी, हाइट की। देन लेंथ ऑफ क्लासरूम विल बी कितनी होगी, इसकी ट्वाइस है तो कितनी हो जाएगा आपका 2x मीटर हो जाएगी। देन बोल रहा है इसकी जो ब्रेथ है वो 3/2 है, 2 टाइम्स है हाइट की। देन ब्रेथ ऑफ क्लासरूम कितनी है 3/2x। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग का कॉस्ट का कितना आता है इसका 179.2 रुपीज़। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू होता है 2l + b इंटू एच। तो टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा, एरिया 4 वॉल आ जाएगा। तो कितना आपका 179.20 अपॉन 1.60 इक्वल टू 2 लेंथ। ठीक है, ये कितनी है आपकी, ये वाइट वॉशिंग का टोटल कॉस्ट है, ये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट को हम क्या करते हैं पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो उसका एरिया वॉल आ जाएगा जिस पे हम क्या कर रहे हैं वाइट वॉशिंग हुआ है। 2 लेंथ कितनी है आपकी 2x, ब्रेथ कितनी है 3/2x, हाइट कितनी है आपकी x। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने से डेसिमल से डेसिमल का इस 0 से 0 का 16 1 जा 16 बचा कितना आपका 119, 16 1 जा 16 3 2 जा तो कितना आपका 112 इक्वल टू 2 इंटू इसको सॉल्व करें 2 2 जा 4 और 2 7, तो 7/2x इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो 112 इक्वल टू 7/7x², तो x² इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 7 कितना आपका 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +4। अब देखिए ये तो किसने आ गई इसकी लेंथ, x की वैल्यू आ गई, यानी कि क्या आ गई हाइट आ गई इसकी। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लेंथ होती है आपकी नेगेटिव तो आती नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे हम इसको x इक्वल टू 4। तो देखिए हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ कितनी होगी इसकी, लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ इक्वल टू कितना आपकी 2x है आपकी, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 मीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी देखिए इसकी 3/2 इंटू 4 इक्वल टू 6 मीटर। ये तो कितनी आ गई इसकी 6 मीटर। तो अब क्या निकालने को बोल रहा है
देखिए इसके बाद के यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिएगा, कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फ्लोर एट द, ठीक है, एरिया ऑफ अ टाइल, किस शेप में है आपकी, L इंटू बी, लेंथ कितनी है आपकी 8 इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी 6, तो कितना आपका 48। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, तो टोटल कॉस्ट हो गया 48 इंटू 6.75, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, सिक्स पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई 48 इंटू 5 8 40, 8 7 56, 60, 6 कैरी, 8 6 46, 54 इंटू 5 5 4 20, 2 28 30, 3 24 27, 0 0 4 324, यानी डेसिमल कितना आ गया आपका 324 जीरो, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, टोटल कॉस्ट होगी इसकी 324 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 29, अ टैंक कैन फिल by two taps A and B in 12 hour and 16 hour respectively. The tank can be empty by the third tap in 8 hour. If all taps are turned on at the same time, in how much time will the empty tank will fill the complete? देखिए एक टैंक है आपका, इस टाइप का एक टैंक है, इसमें 2 टैप लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, ये A है और ये B है, एक तीसरा टैप वो लगा जो इसको खाली कर रहा है, ये C है। जो टैंक फिल करते हैं वो क्या करते हैं आपके पॉजिटिव वर्क करते हैं, और जो टैंक क्या करता है खाली करता है वो क्या करता है नेगेटिव वर्क करता है। तो देखिए अब करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, देखिए टैप इज 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क कितना है इसका 1/12, 1/12, टैप 20 1 आवर वर्क 1/16, टैप सीज 1 आवर वर्क कितना खाली करता है 1/8, 1/12 प्लस 1/16 माइनस 1/8, ये तो दोनों क्या कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, इसलिए प्लस में ले लिए, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है क्योंकि खाली कर रहा है तो नेगेटिव होगा आपका, कितना आपका 48 एलसीएम होगा इसका, 12 4 जा 48 प्लस 16 3 जा 48 माइनस 8 6 जा 48 इक्वल टू होगा आपका 7 माइनस 6/48 इक्वल टू 1/48। तो देखिए कितना होगा आपका, टैंक विल फिल इन, ये कितना है 1 आवर में वो इतना फिल कर रहा है तो होल करेगा 1/1/48 रेसिप्रोकल कर दें तो 48/1 इक्वल टू 48 आवर, तो 48 आवर में क्या करेगा इसको फिल करेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले हम इस टाइप के एक टेबल बना लेंगे, आइटम दिए हैं हम एक साइड आइटम लिख लेंगे, एक्सपेंडिचर दिया परसेंटेज में वो लिख लेंगे। अब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो सेंट्रल एंगल कितना, एक सर्कल क्या होता है आपका 360 डिग्री का एक एंगल होता है आपका, तो कितना होगा 360 इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसिल इक्वल कितना 108 डिग्री, यानी कि सीमेंट का जो एंगल बनेगा कितना का 108। अब बात है स्टील की, 360 इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल इक्वल टू 36 डिग्री। ब्रिक्स का भी यही सेम आ जाएगा आपका 360 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल इक्वल टू 36 डिग्री, 360 इंटू,
तो ये टिम्बर का कैसे निकालेंगे आप, 360 इंटू 15 अपॉन 100 इक्वल टू 5400 अपॉन 00 कैंसिल इक्वल टू 54 डिग्री। इसी तरह किसका लेबर का 360 डिग्री इंटू 25 अपॉन 100 4 टाइम्स 9 जा 4 9 जा ये होगा आपका 90 डिग्री। ये होगा 36, वही आएगा 36 इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल टू आपका 36 डिग्री। तो देखिए टोटल करके कितना आना चाहिए आपको, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो एंगल निकाले हैं वो क्या है, आपके रॉन्ग है। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको। आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर लेंगे आप। अब उसमें एक आप मिड पॉइंट लेके बेस वैल्यू लेंगे आप, इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहला क्या 108, तो आप 108 का डिग्री क्या होगा आपका, 100 का एक डिग्री का एंगल आप डी से बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा आपका। तो ये कितना आपका 108 डिग्री। और फिर कितना आपका स्टील का बनाना आपने, कितना आपका 360। अब जो डी है आपका वो इस पे रखेंगे और यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे आप 36 डिग्री का एंगल क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। सेम अब इस बेस लाइन को इस यहाँ से ड्रॉ करेंगे 36 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि कभी इसको इस टाइप से डायरेक्शन से बना लेते हैं, कभी इस डायरेक्शन। आप एंगल बनाएंगे इस सेम डायरेक्शन से बना के चलते हैं। पहले आपने बेस लाइन ये थी, फिर बेस लाइन ये है, फिर बेस लाइन ये, और फिर अब जो नया एंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा, इस एंगल से बनाएंगे आप कितना आपका, ये जो एंगल बनाएगा आपका 54 डिग्री का बनाएंगे आपका डी से। अब नेक्स्ट एंगल बनाएंगे तो 36 डिग्री का, सो 90 डिग्री का। ये कितना आपका 90 डिग्री का, ये कितना आपका 90 डिग्री। और बाकी बचा 36 डिग्री। अब ये जो बाकी बना, अब नेक्स्ट एंगल जो बचा हुआ एंगल है वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या आप ऑटोमेटिकली 36 डिग्री क्या बन जाएगा। अगर ये 36 डिग्री नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन आपने एंगल जो बनाए हैं वो रॉन्ग बनाए हैं। तो ये 100 किसका था आपका, सीमेंट का। यहाँ पे सीमेंट लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टील लिख देंगे। और ये किसका था, ब्रिक्स था आपका। ये था आपका टिम्बर, ये था आपका लेबर, और ये था मिसलेनियस। इस टाइप से आप एक पाई चार्ट क्या कर देंगे ड्रॉ कर देंगे।